वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दिमाग से पानी का टपकना, जिसको हम कहते हैं केरा। हमारे पंजाबी में उसको केरा कहते हैं। भी केरा गिरना दिमाग से अंदर, दिमाग से गले में कुछ बलगमी टाइप पदार्थ गिरता रहता है, जिसको हम केरा कहते हैं। तो इससे बहुत से मेरे ख्याल लोग परेशान हैं और बहुत सी दवाइयाँ भी उन्होंने खा ली, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। भी इसको हम ठीक करने की हमारे पास बहुत ही अच्छा नुस्खा है, जिसको खाने से जिनके भी दिमाग से अंदर गले में कीड़ा गिरता है या एक पानी गिरता है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। उन कीड़ा गिरने से क्या होता है, भी बलगम भी थोड़ा गाढ़ा होता है, बलगम के रूप में वो गिरता रहता है और बार बार हमें करना पड़ता है या अंदर को खींचना पड़ता है, तो हमारे गले में खारिश सी होती रहती है। तो इसी को दूर करने के लिए, और कई बार रात को सोते समय गिरने से हमारी छाती में भी दिक्कत आ जाती है, कईयों की छाती में भी बलगम गिरनी शुरू हो जाती है। और कईयों को तो मैंने देखा भाई इतने साल पुरानी है भी उनको उसके साथ में एलर्जी भी हो जाती है और के नाक से भी पानी बहता रहता है। पहली बात तो ये होती है भी ये गिरता क्यों है। देखो, हमारे दिमाग में ना हर रोज मेरा ख्याल आधा लीटर तक एक तरल पदार्थ बनता है, जिसको हम म्यूकस या बलगमी, इसको बलगम की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा ना पतला होता है, बहुत पतला होता है, जो अपने आप रोज बनता है और हमारे नाक के पिछले रास्ते से हमारे नाक में गिरता है और हमें पता नहीं लगता और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब ये किसी कारण, किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी वायरस के कारण या और एलर्जी के कारण या किसी के कारण इसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये थोड़ा गाढ़े पदार्थ गाढ़ा सा हो जाता है। पहले ये बहुत पतला होता है, फिर ये गाढ़ा हो जाता है, और जब ये अंदर गिरता है तो हमें कुछ महसूस होता है भी हमारे गले में गिर रहा है, हमारे गले में खाराश हो रही है, और जिससे उनको बहुत सी दिक्कत भी आती है। तो ये दिक्कतें मैंने कईयों में देखी है, कई बच्चों में मैंने देखी है, बचपन से ही है, और वो कितने कितने बड़े हो जाते हैं और उनकी ये दिक्कत जाती नहीं है, और उनको नाक से पानी बहना या अंदर कीड़ा गिरना वो लगातार रहता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों ही मौसम में उसको नाक की दिक्कत बनी रहती है, कीड़ा अंदर गिरता रहता है, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सी दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। वो टाइम से पहले ही उनके, मैंने देखा है भी बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, और उनके अंदर कई प्रकार की और भी असाबी दिक्कत, को दिमाग से दिक्कत है तो असाबी ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, गले की दिक्कतें, छाती की दिक्कतें, और आगे जाकर उनकी नसों में कई प्रकार की दिमाग संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी को दूर करने के लिए हमने ये एक नुस्खा बनाया था। तो इसको खाने से आपके जो भी अंदर जो कीड़ा बनता है या जो बलगमी मिजाज है वो सारा दूर हो जाता है। तो अंदर से जो अंदर की तरफ बलगम गिरती है वो गिरनी दूर हो जाएगी, चाहे कितनी भी पुरानी हो। तो इसी को बनाने के लिए आज मैंने बताया। अब देखो, ये इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम दो तरह से बना के देते हैं। एक तो ऐसे इसका पाउडर ही बना देते हैं, इसमें 3 तरह की दवाइयाँ पड़ती हैं, जो हमारी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और कुछ और चीज़ें हैं। और इसका नुस्खा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही मुश्किलों से हमें मिला है, और कई सालों से जो वैद्य इसका इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो करते जा रहे थे और किसी को देते ही नहीं थे। तो मेरे को बहुत मुश्किल से मिला है, और उनका मैं ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे बताते हैं, तो जिसका हम आगे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका बरसों का इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा एकदम मैं यूट्यूब पे बता दूंगा तो फिर मेरी दिक्कत आ जाएगी, मेरे को फिर आगे से वो मेरे से बात नहीं करेंगे। तो लेकिन ये नुस्खा जो कोई भी वैद हो मेरे को अच्छी तरह बता दे तो उसको मैं बता भी दूंगा, जो वैद हो गए, आम आदमी को नहीं बताता हूँ। तो इसमें 3 ही चीज़ें होती हैं जिसको
आपने बनाना है, बनाने का तरीका बहुत आसान है, तो आप कोई भी उसको बना सकता है। और जिसको भी केरा गिरने की दिक्कत है, नाक से पानी आता है, अंदर की तरफ गिरता है, इससे दूर हो जाए, चाहे कितनी भी पुरानी हो। और बहुत अच्छा नुस्खा है। इस पर मेरे ख्याल 5-6 वैद्यों ने अपनी पूरी कहा भी, हम इतने साल से चला रहे, पता नहीं उन्होंने आपस में बात करते करते मेरे तक भी ये नुस्खा पहुंच गया। और जब हमने बनाया था, देखा भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको हम 2 तरह से बना के देते हैं। एक तो ऐसे ही बना के पाउडर दे देते हैं, इसका आधा चम्मच, या छोटा बच्चा आधा, और थोड़ा बड़ा हो तो आधे से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता, मुंह में रख के चूसना है, फिर अंदर निकाल लेना है। या अगर कोई नहीं ले सकता, छोटा बच्चा हो, तो फिर उसके लिए हम कैप्सूल भी दे देते हैं। कैप्सूल भी आपने डायरेक्ट निकल लेना, इससे भी फ़ायदा हो जाता है। कईयों को हम इसमें थोड़ा शहद मिला के भी दे देते हैं, तो उसको भी चाटते रहने से ये फ़ायदा हो जाता है। ये इसमें 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, और उससे ऐसा गजब का रिजल्ट आया ना, तो पहले हम परेशान थे। कई तरह की, हम जिनको एलर्जी हो जाती थी, सुबह छींकें आती रहती थी, कि अंदर की तरफ बलगम गिरती रहती थी, बुरा हाल हो जाता था। कई प्रकार की दवाइयाँ देते थे, लेकिन फ़ायदा इतना नहीं होता था। जब से हमारे पास ये नुस्खा आया है, तो अंदर से कीड़ा ही बंद हो जाता है, जिससे एलर्जी भी में बहुत फ़ायदा हो जाता है, कि हर टाइम नाक में जो पानी बहता रहता है, वो भी इससे फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, जो कोई भी ये नुस्खा मुझसे लेना चाहे ले सकता है। और जो कोई वैध होगा, वो 1-2 बार लेगा, तो फिर मैं उसको बनाने का तरीका भी बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए।